ओम शांति। आज 15 जुलाई 2021 के सतगुरु बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज सतगुरुवार के दिन बाबा कहे बाबा वृक्षपति है। और जब वृक्षपति बाप आते हैं तो बच्चों को श्रेष्ठ स्मृति दिलाते हैं, जिस श्रेष्ठ स्मृति से ही बृहस्पति की दशा का अनुभव करते हैं। तो वो कौन सी श्रेष्ठ स्मृति बाबा दिलाते हैं? तो बाबा कहे वृक्षपति बाप यही श्रेष्ठ स्मृति दिलाते हैं कि तुम बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो। पुनः हमें 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनना है, ताकि हम पुनः अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म के बनकर पावन बने। जो पावन बनते हैं उसके ऊपर बृहस्पति की दशा होती है। दूसरा बाबा कहे कि वृक्षपति बाप के बच्चे, तुम काम चिता पर बैठ काले हो गए थे, अब तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठाते हैं। और उसके लिए बाबा कहते हैं कि बच्चे दे दान तो छूटे ग्रहण। तो विकारों का दान दे दो तो बृहस्पति की दशा स्वयं पर अनुभव होगी। तो इसलिए आज बाबा हम बच्चों को विशेष बृहस्पति की दशा अपने जीवन में कैसे अनुभव करनी है उसकी युक्तियां बताते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। प्रश्न है, वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर है, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए हो, ग्रहण लग गया है। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूं। यह स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। आज का बाबा का मुरली का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। यह किसकी महिमा सुनी? बेहद के बाप की। ऊंचे ते ऊंचे बाप परम पिता परमात्मा ही है। बाबा कहे ऊंच ते ऊंच बाप परम पिता परमात्मा ही है। लौकिक बाप के लिए तो सब नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं सब आत्माओं का पारलौकिक बाप वह है ऊंच ते ऊंच। उनका नाम ही है शिव। बिगर नाम रूप के तो कोई चीज होती नहीं। इस समय सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए इनको आयरन एजेड वर्ल्ड कहा जाता है। एकदम पति तमो प्रधान दुनिया कहा जाता है। दशाएं भी होती है, बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा। अब तुम्हारे ऊपर है बृहस्पति की दशा, जिसकी महिमा सुने, वृक्षपति बाप की महिमा सुने तो बाबा कहे अब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। ऊंच ते ऊंच भगवान शिव बाबा, उनका असुल नाम है शिव। बाकी किस्म किस्म के अनेक नाम रख दिए हैं। असुल नाम है शिव बाबा। बाप समझाते हैं मैं बीज रूप चैतन्य हूं। सत चित कहते हैं, फिर कहते हैं वह सुख का सागर है, आनंद शांति का सागर है।
महिमा सारी उस एक की ही है। भारतवासी महिमा गाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं, एकदम पत्थर बुद्धि हो गए हैं। पत्थर बुद्धि किसने बनाया? रावण ने। सतयुग में भारतवासी पारस बुद्धि थे। आज से 5000 वर्ष पहले ये भारत पारसपुरी था। तो जो पारस के संग में आते हैं और पारस बनने लगते हैं, उस पर जरूर है बृहस्पति की दशा है। तो इसीलिए बाबा कहे आज से 5000 वर्ष पहले ये भारत पारसपुरी था, जिसमें देवी देवता रहते थे। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। भारत में ही पारस बुद्धि देवता थे। इस समय पत्थर बुद्धि पतित रहते हैं। पतित कैसे बनते हैं, यह भी बाप ने समझाया है। द्वापर से जब काम चिता पर बैठे हैं तो काले बन जाते हैं। काम अग्नि में सब भस्म हो गए हैं। उसमें भी खास भारत की बात है। तो बाबा स्मृति दिलाते हैं, क्या थे हम, क्या बन गए हैं। भारत में पारस बुद्धि देवताओं का राज्य था। उनको विष्णुपुरी, राम राज्य भी कहा जाता था। यह बाप आकर बताते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, जब तुम सतयुग में थे, सर्वगुण संपन्न थे। ये तुम्हारी महिमा है। वहां विकार होते नहीं। द्वापर से रावण 5 विकारों का राज्य शुरू हुआ, तो राम राज्य बदलकर रावण राज्य होता है। अभी ग्रहण लगा हुआ है। अभी कलयुग में संपूर्ण ग्रहण लग गया है। बिल्कुल ही भारत काला हो गया है। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी होती है। भारत पर बृहस्पति की दशा सतयुग में थी। फिर त्रेता में शुक्र की दशा, तो 2 कला कम हो गई। उसको कहा ही जाता है सिल्वर एज। फिर द्वापर कलयुग आया, सीढ़ी उतरते आए, शनिचर की दशा हुई। द्वापर से एकदम शनिचर की दशा शुरू हुई और कलयुग में तो राहु की दशा हो गई। इस समय सब पर राहु की दशा है। सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। अब रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं, यह है रूहानी ज्ञान। तो स्थूल में जैसे ज्योतिष लोग अलग अलग दशाएं बताते हैं, तो बाबा भी आज जैसे सुप्रीम ज्योतिष बन करके पूरे चक्र के हिसाब से ज्ञान बताया कि कैसे सतयुग में बृहस्पति की दशा थी, त्रेता में शुक्र की दशा हुई, फिर द्वापर में शनि की दशा बैठी और कलयुग में राहु की दशा सारे भारत के ऊपर बैठ जाती है। और अब बाप पुनः आए हैं तो ये रूहानी ज्ञान देते हैं। यह कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है। शास्त्र के ज्ञान को भक्ति मार्ग कहा जाता है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। ज्ञान और भक्ति फिर है वैराग्य, अर्थात इस पुरानी दुनिया को छोड़ना होता है। यह है शूद्र वर्ण। विराट रूप दिखाते हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये भारत की ही कहानी है। सारे वर्ण की कहानी भी भारत की ही कहानी है। विराट रूप बनाते भी है, परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं। पत्थर बुद्धि क्यों है? क्यों बाबा ये टाइटल देते हैं पत्थर बुद्धि का? क्योंकि बाबा कहे पतित है। भारतवासी ही पारस बुद्धि थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। तो जब संपूर्ण निर्विकारी थे तो पारस बुद्धि थे, और जब पतित बन जाते हैं तो बाबा कहे वही पत्थर बुद्धि बन जाते।
आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई खंड नहीं था। यह बाप समझाते हैं। ये राजयोग कौन सिखाते हैं? शिवाचार्य। यह है ज्ञान का सागर। कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर, सर्व का पतित पावन नहीं कह सकते। सर्व का लिबरेटर एक ही बाप है। बाप खुद ही आते हैं दुख में रावण से लिबरेट करने, फिर गाइड बन ले जाते हैं। उनको रूहानी पंडा कहा जाता है, जो साथ में ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम सर्व आत्माओं का पंडा हूं, सबको वापस ले जाऊंगा। मेरे जैसा गाइड कोई होता नहीं। कहते भी है गॉड फादर इज लिबरेटर, गाइड ब्लिसफुल। सबके ऊपर रहम करते हैं, क्योंकि सब सागर के बच्चे कामचिता पर बैठ जल मरे हैं। उसमें भी खास भारत की बात है। बाप कहते हैं तुम 16 कलश संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी थे, अब काम चिता पर बैठ तुम क्या बन गए हो? अब फिर बाप आए हैं। वृक्षपति बाप आकर मनुष्य मात्र पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। खास भारत आम विश्व पर इस समय राहु का ग्रहण लगा हुआ है। बाप कहते हैं मैं ही आकर भारत की खास दुनिया की आम गति सदगति करता हूं। तुम यहां आए ही हो किस लिए? पारस बुद्धि बनने। हम यहाँ आए हैं बाबा के पास पारस बुद्धि बनने। मोस्ट बिलवेड बाप हुआ। सब आशिकों का माशुक एक ही है। सब नेशन में लिंग जरूर बनाते हैं, हर धर्म के अंदर लिंग जरूर बनाते हैं, क्योंकि सबका बाप है ना। शिव के मंदिर भारत में बहुत है, जिसको शिवालय कहते हैं। रहने का स्थान शिवालय माना शिव के रहने का स्थान। शिव का आलय, आलय माना निवास स्थान। सतयुग में है देवी देवता धर्म के मनुष्य, परंतु वह धर्म कब था, उन्हों का राज्य कब था, ये पता नहीं है। सतयुग की आयु लंबी लिख दी है। बाप बैठ समझाते हैं तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठ रही है। कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। वृक्षपति है ज्ञान का सागर पतित पावन, जिसको सब पुकारते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, सब उनकी महिमा करते हैं। बरोबर सतयुग त्रेता में सुख घनेरे थे, जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है। हमारा बाप ही हेवनली गॉड फादर है, स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग में होने चाहिए। बाप समझाते हैं तुम सब स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जैसे क्रिश्चियन धर्म के हैं, वह क्रिश्चियन धर्म के ही चले आते हैं। बाप कहते हैं तुम देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को क्यों भूल गए हो, जबकि तुम देवी देवता धर्म के थे। बाप स्मृति दिलाते हैं तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ धर्म कर्म था। श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म था। अभी तुम नीच पापी कंगाल बन गए हो। तुम हो ही देवताओं के पुजारी, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? भारत का यह क्या हाल हो गया है? बाबा को भी वंडर लगता है, भारत का ये क्या हाल हो गया है। जो देवता धर्म के हैं, वह विकारी बनने के कारण अपने को देवता कहलाते नहीं। बाप कहते हैं अभी इस पतित दुनिया का अंत है। महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। भगवान वाच हम तुमको सतयुग के लिए राजयोग सिखाता हूँ। भगवान तो एक ही है, हम उनके बच्चे शालिग्राम है।
बाप कहते हैं तुम जो पूज्य थे वही पुजारी भगत बन गए हो, अब फिर ज्ञान लेते हो पूज्य देवता बनने के लिए। फिर द्वापर से पूज्य सो पुजारी बन जाएंगे, जो पूज्य थे वही पुजारी बन जाएंगे। तुम पूरे 84 जन्म लेते हो, जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना, यह भी गाया हुआ है। प्रजापिता है तो बहुत बच्चे भी होंगे, वह तो जरूर यहाँ ही चाहिए। कितनी ढेर प्रजा है, इन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। बाप आकर शूद्र से बदल ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। इस संगम युग पर ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। यही टाइम है जबकि बाप आकर के पुनः वो देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो बाबा कहे यह है कल्याणकारी संगम युग। इस लड़ाई को ही कल्याणकारी कहा जाता है। ये महाभारत लड़ाई को ही कल्याणकारी कहा जाता है। इस विनाश के बाद ही फिर स्वर्ग के गेट खुलते हैं। तुम यहाँ आए हो इसलिए स्वर्गवासी बनने व विष्णुपुरी में चलने। तुम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा है। पूरा सतयुग बृहस्पति की दशा में रहेंगे। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। फिर 2 कला कम होती है तो शुक्र की दशा कहा जाता है। सतयुग में बृहस्पति की दशा है, फिर त्रेता में शुक्र की दशा, फिर नीचे गिरते आए हो मंगल की, शनिचर की, राहु की दशा भी होती है। त्रेता और द्वापर के संगम के बीच के समय में मंगल की दशा होती, फिर धीरे धीरे शनि की दशा बढ़ती जाती है और फिर राहु की दशा होती है। जन्म जन्मांतर उल्टी दशाएं फिरती आई है। अब बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। यह है बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन। तो ज्ञान से जैसे ही हमारी आत्मा की ज्योति जगती है, परिवर्तन होता है, तो हमारे ऊपर दशा भी बदलने लगती है। वही तुम्हारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, बाकी सब है झूठे, किसकी सदगति कर नहीं सकते। इसलिए बाबा ने कहा बाकी सब है झूठे। इसको कहा जाता है विशस वर्ल्ड, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। अब विशस वर्ल्ड में सभी बहुत दुखी है, लड़ाई मारा मारी क्या क्या हो रहा है। इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल। बिगर कोई कसूर के क्या क्या करते रहते हैं। एक ही बम ऐसा गिराएंगे, बाबा का एक ही बम ऐसा गिराएंगे जो झट सारे खलास हो जाए। क्योंकि उस समय में दूसरे विश्व युद्ध के समय जब हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरा था तो उसका जो समाचार फैला था, तो बाबा भी देख करके कि पूरा शहर एक ही बम से खत्म हो गया। तो इसलिए बाबा कहे एक ही बम ऐसा गिराएंगे जो झट सारे खलास हो जाए। ये वही संगम युग का समय है। तुम देवताओं के लिए फिर नई दुनिया चाहिए। तो अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, मन मना भव। बृहस्पति की दशा बैठती है, अर्थात हम सहज ही बाबा की याद में मन मना भव हो सकते हैं। यह कौन से बाप ने कहा? शिव बाबा ने। वह तो है निराकार। यू निराकार तो तुम भी हो, परंतु तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूं। इस समय सब पतित है, एक भी पावन नहीं। पतित बनना ही है, सतो रजो तमो में उतरना पड़े। इस समय सारा झाड़
जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। दुनिया बिल्कुल पुरानी हो गई है, अब फिर से उनको नया बनाना पड़े। पतित दुनिया में देखो मनुष्य कितने हैं, पावन दुनिया में बहुत थोड़े राज्य करते हैं। एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं था। भारत को ही हेवन कहा जाता है। गाया जाता है, धर्म में है सूर्य। बाबा कहे, गाया जाता है, घट में है सूर्य, घट में ही चंद्रमा। ऐसा भक्ति मार्ग में गायन है, घट में है सूर्य, घट ही में चंद्रमा। सतयुग में 9 लाख होंगे, पीछे फिर वृद्धि होती है। पहले बहुत छोटा फूलों का झाड़ होता है, कांटों का कितना बड़ा फॉरेस्ट है। दिल्ली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा है, उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं। फॉरेस्ट देखो कितना बड़ा होता है। सतयुग गार्डन भी बहुत छोटा है। सतयुगी गार्डन भी बाबा कहे बहुत छोटा है। फिर वृद्धि को पाते पाते बड़ा होता जाता है। अभी तो कांटों का जंगल हो गया है। रावण के आने से कांटे बन जाते हैं। यह है कांटों का जंगल। क्यों कहा कांटों का जंगल? तो बाबा कहे आपस में लड़ते हैं तो एक दो को मारते हैं। कितना क्रोध है, बंदर से भी बदतर कहा जाता है। तो बाप कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, तुम्हारे ऊपर अभी वृक्षपति की दशा है। अब दे दान तो छूटे ग्रहण। संपूर्ण निर्विकारी अब यहाँ बनना है। यहाँ बनेंगे फिर सतयुग में जाएंगे, क्योंकि वहां तो कोई पुरुषार्थ है नहीं, वो तो प्रारब्ध है। फिर ये शरीर छोड़ जाकर शिवालय में आ जाएंगे। शिवालय में बहुत सुख होता है, देवी देवताओं का राज्य है। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा के रहने का स्थान नहीं है, लेकिन शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्थान है, इसलिए सतयुग को भी शिवालय कहा जाता है। कलयुग को कहा जाता है वैश्यालय। यह वैश्यालय रावण ने स्थापन किया है। अब बाप कहते हैं, पतित से पावन बनना है। कैसे बनेंगे? क्या त्रिवेणी में गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे? यह तो जन्म जन्मांतर करते आए। स्नान तो बाबा कहे कितने जन्म से करते आए हो। करोड़ों मनुष्य जाकर स्नान करते हैं। बहुत नदियां, नाले, तालाब आदि है, जहां पानी देखते हैं जाकर स्नान करते हैं, क्योंकि अपने को पतित समझते हैं। अब पारसनाथ तुम्हारी पारस बुद्धि बना रहे हैं, तो ऐसे पारसनाथ बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे अर्थात विकार है, उन्हें निकाल देना है। पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। दूसरी पॉइंट, इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों का दान देना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले
सच्चे स्नेही भव। संगठन में एक ने कहा, दूसरे ने माना, उसी से ही सच्चा स्नेह भी होता है, एक स्थिति और सफलता प्राप्त होती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा, संगठन में एक ने कहा, दूसरे ने माना। यह है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहां माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहां आने की हिम्मत नहीं रखती। माया भी देखती है इनकी यूनिटी है, तो वहां आने की हिम्मत नहीं रखती। एक मत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। आज का बाबा का स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी है। सफल योगी कौन? कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.